नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डर फ्लोर वर्सेस फ्लैट इन मल्टी स्टोरी प्रीमियम प्रोजेक्ट। ये मेरे को टॉपिक काफ़ी डिमांड आ रहा था इस टॉपिक पे, तो मैंने इस पे अभी वीडियो करना डिसाइड किया है। इस पे 10 मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा जिससे बहुत क्लैरिटी इमर्ज होगी, और एक बोनस डिफरेंस बताऊंगा जो क्लिंचर होगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, बहुत लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं इस पे अब स्टार्ट करते हैं। बिल्डर फ्लोर 2009 से 2014 तक जितने भी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स थे उनमें कुछ ना कुछ स्टैग्नेशन आया और वो कंप्लीट नहीं हुए। बहुत लोगों का पैसा अटका और बहुत लोगों ने पैसा लूज किया। वो दिल्ली एनसीआर में एक फेनोमेना प्ले आउट किया। इससे लोगों ने इतने घबरा गए कि एक नया सेगमेंट आया बिल्डर फ्लोर। वो फ्रेश एयर की तरह आया, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आया उन टाइम्स में। 2012 13 14 में आना शुरू हो गया ये। उसमें क्या था जी, 10 से लेके 18 महीने में मकान तैयार कर देते थे वो, और आपके सामने प्रोडक्ट होता था और आप उसको खरीद सकते थे। कोई टेंशन नहीं थी कि मिलेगा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप देख सकते थे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, प्राइस डिफरेंशियल बहुत था। तो जो बिल्डर फ्लोर जिस साइज का था और जो मल्टी स्टोरी में जो मिल रहा था, उसमें 2011-12 के टाइम में 50% डिफरेंशियल था। तो वो इट मेड लॉट ऑफ सेंस, सस्ता भी मिल रहा था और उसके अंदर श्योरिटी भी थी मिलने की। दिल्ली जो लोग रहते हैं, दिल्ली राजधानी अपनी, वो तो पूरा ही बिल्डर फ्लोर है। चाहे मुखर्जी नगर देख लो, ग्रेटर कैलाश देख लो, करोल बाग, पंजाबी बाग, ये जितना भी ये दिल्ली है वो मोस्टली बिल्डर फ्लोर ही है। क्योंकि कभी कोठियाँ होती थी, फिर महंगी होगी दिल्ली, रेट्स महंगे हो गए, फैमिलीज में विभाजन हो गए, तो एक भाई के हिस्से में आया, कोई बेच के चला गया, तो पूरी दिल्ली बिल्डर फ्लोर है। चित्तरंजन पार्क, जितने भी आपके वो हैं, बिल्डर फ्लोर कॉन्सेप्ट है। अब फिर वही चीज़ें गुड़गांव की तरफ फैली। बाकी सिटीज़ में भी ये फिनोमेना प्ले आउट कर रहा है, तो आप उससे जोड़ के देख सकते हैं। मैं यहीं का एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो बिल्डर फ्लोर में आपको एग्जैक्टली दिख रहा था आपको क्या चाहिए, एंड यू वर वेरी श्योर। तो 2012 13 14 15 16 में फिनोमेना चलता रहा। पर हम आज की बात करेंगे, जैसे जिंदगी हमारी गाड़ी की तरह है, वो रियर व्यू देख के नहीं चलती, फ्रंट ही देखना पड़ता है। रियर व्यू 5% देखना पड़ता है, 95% आपको विंडस्क्रीन में आगे देखना है। पीछे देख के गाड़ी नहीं चलती। जो वॉरेन बफे ने भी कोई कहावत है उसकी इंग्लिश की, कि इफ ओनली पास्ट वॉज टू द गेम देन लाइब्रेरियंस एंड हिस्टोरियंस वुड हैव बीन द रिचेस्ट पीपल। तो जो पास्ट में अगर सही चलना है, तो वो जो हिस्टोरियन और लाइब्रेरियंस होते हैं वो सबसे अमीर आदमी होते हैं। तो अब इस पर डिफरेंस स्टार्ट करते हैं हम। आज 2020 दिसंबर में वीडियो बन रहा है, तो आज क्या है उससे बात करते हैं। जो पास्ट था उसका मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, हम अब आज की बात करते हैं। और मैंने टॉपिक में केयरफुली वर्ड यूज किया है, फ्लैट इन ए मल्टी स्टोरी प्रीमियम प्रोजेक्ट। में सोसाइटी नहीं बोला। सीजीएसएस सोसाइटी, पुरानी सोसाइटीज जो बनी है, कि कुछ लोगों ने रेलवेज वालों ने मिलकर अपनी सोसाइटी बना ली, पावर ग्रिड वालों ने बना ली, कोई पुलिस वालों ने बना ली, डिफेंस वालों ने बना ली, आईएएस वालों ने बना ली, बीएसएफ वालों ने बना ली, और वो कुछ अपने किसी भी नौकरी करने वालों ने मिल मिल के बहुत सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। जो 10 से 15 से 20 से 25 लाख के फ्लैट थे, वो 1.25 का हाई हो चुका है उनका। तो उन सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर रहा, उन सोसाइटी से तो बिल्डर फ्लोर बेटर है ही है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो मार्केट में अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये डिसीजन आज लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। लोगों को, मेरे को बहुत सवाल आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये हमने कर लिया, ये कैसा है बताइए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा जी, आपने अपनी लड़की की शादी लड़के से कर दी, या लड़के की शादी लड़की से कर दी, अब आके लड़के का कैरेक्टर पूछना, लड़की का कैरेक्टर पूछना हैज़ गॉट नो मीनिंग। तो आपने डिसीजन ले दिया, तो मैं किसी के, मैं कभी भी गर्म तवे पे ठंडा पानी नहीं डालता। मैं क्यों बोलूँ जी कैरेक्टर खराब है, अब तो शादी होगी ना, तो जैसे आपको रहना है रह लो। कोई शादी करने से पहले पूछना चाहता है, मतलब इन दिस पार्लेंस की खरीदने से पहले पूछना चाहता है, तो पूछिए। तो फिर मैं खुल के बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव। खरीदने के बाद डिसीजन मेकिंग में फिर कोई मजा नहीं है पूछने का, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। जो प्राइस डिफरेंशियल जी 50% था ना, जो सस्ता था, अब बिल्डर फ्लोर का वो एडवांटेज कम होता चला जा रहा है। बिल्डर फ्लोर ऑलमोस्ट एट पार विद मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पार।
ठीक है। तो ऐसा जो ग्रेट एडवांटेज था ना कि भी मल्टी स्टोरी में तो बहुत महंगा मिलेगा और यहाँ आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, वो डिफरेंस कम हो गया है। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन वगैरह वो वेरी करता है वो, बट वो इतना ज़्यादा नहीं रहा। दूसरी चीज़ तो ऑलमोस्ट ये चीज़ प्राइस पे कोई अब डिफरेंस है नहीं। दूसरा आ जाता है क्वालिटी पे। क्वालिटी जी होती है घटिया, एक होती है ओके और एक होती है बढ़िया। तो बिल्डर फ्लोर्स की क्वालिटी ओके है, एट एवरेज। कोई एक आधी हो सकती है बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी आत्मा में कोई घुस नहीं सकता, बिकॉज कोई बेंचमार्क नहीं है। सरिया जहाँ 16 mm का लगाना था वह 12 mm का भी लगा दो तो घर नहीं गिरता, वो ठीक रहता है। पर 16 mm का लगा है नहीं लगा कोई नहीं पता कर सकता। तो उनकी क्या फिनिशिंग और मेकअप करते हैं ना, वो तो बहुत तगड़ा कर देते हैं कि एक बार तो चकाचौंध हो जाओगे, सब कुछ बढ़िया दिखेगा। अब वो दरवाज़ा बिल्डर फ्लोर में वो अंदर गत्ते का बना हुआ है, MDF बोर्ड का है, पुराना है, गंद का बना हुआ है, अच्छा पुराना, उसका नॉर्मल आंखों को नहीं पता चलता, देखने में सब अच्छा लगता है। और कई लोग अच्छे भी लगाते हैं, तो मैं बिल्डर्स की कोई वो ही नहीं कह रहा कि मैं बिल्डर लॉबी बहुत बड़ी लॉबी है जो बनाते हैं, मैं कोई उनसे ऐसा किसी के पेट पे लात मारने वाले काम नहीं करता, अच्छे भी बहुत अच्छे हैं, बट कोई मापदंड नहीं है। जैसे हॉलमार्क में है ना जी, ये ज्वेलरी हॉलमार्क है तो इसमें आपको मापदंड है, तो उसमें अब आपको कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, अच्छा भी मिल सकता है बुरा भी मिल सकता है, और वो पैसे का वेरिएशन भी मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पे क्वालिटी कैन बी गुड, बैड और वेरी बैड बिल्डर फ्लोर में। जबकि जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके एक मापदंड है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, एंड उनके जो लिस्टेड प्लेस की 3-4 चुनिंदा प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे अच्छे वाली होती हैं, उनका मापदंड है, आप उनको बोल सकते हो कि हाँ ये लेवल से ये ऊपर हैं। तो वो क्लैरिटी है और इसमें नहीं है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, लेआउट। लेआउट में जी बहुत फर्क है। लेआउट में क्या है, बिल्डर फ्लोर में क्या है, एक प्लॉट ऐसे होता है, एक उसका आगे होता है और एक पीछे होता है, कुछ साइड में नहीं होता, क्योंकि साइड में भी एक प्लॉट है और साइड में भी एक दूसरा प्लॉट है। तो उसमें क्या है, जो रोशनी है ना वो कंप्रोमाइज्ड रहेगी। या तो आपकी किचन की कंप्रोमाइज्ड रहेगी और या बाथरूम की रहेगी, वो 100% है। क्योंकि आगे एक ड्राइंग रूम होगा, बीच में अगर उन्हें लिफ्ट बना दी है, तो कितना भी बेहतरीन डिजाइन कर लें, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज रहेगा। मोस्टली किचन के साथ बालकनी नहीं है। बिल्डर फ्लोर्स 90% में बहुत घूमता हूँ, बहुत देखता हूँ, अपनी स्टडी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, और मैं भी एक्चुअल ग्राउंड पे जाके देखता हूँ, तो मोस्टली किचन के साथ बालकनी नहीं मिलेगी। फ्लैट्स में मिलेगी, यूटिलिटी बालकनी बोलते हैं, उसमें आप डिश वॉशर लगा लीजिए, बर्तन धोने का लगा लीजिए, ड्राई वाला लगा लीजिए, वो बहुत उसकी वैल्यू है। और फ्लैट्स में सब में तो उनमें भी नहीं मिलती, पर बहुत फ्लैट्स के जो लेटेस्ट आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, धूप की छाया, उनकी छाया नहीं पड़ती किसी टावर की, ठीक है। आपको फ्रेंच विंडोज़ लगी हैं, दूर दूर तक दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट में बिल्डर फ्लोर बीट नहीं करते फ्लैट्स को, प्रीमियम को कर ही नहीं सकते, आसपास भी नहीं आते, तो ये डिफरेंस आना शुरू हो गया अभी। फिर आ जाता है व्यू। बिल्डर फ्लोर से क्या है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है या स्टिल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो कोई व्यू नहीं है। एक आधा कोई पार्क फेसिंग हो जाएगा, बट उसमें भी पार्क ही दिखेगा, आप 2, 5, 10, 20 किलोमीटर तो नहीं देख सकते। तो उसमें क्या हो सकता है, आगे आगे भी किसी का घर है, ये आपका बालकनी है, ये उसकी बालकनी, बीच में 9 मीटर की रोड है जिसमें 2 मीटर 3 मीटर यहाँ गाड़ी पार्किंग ले रखी है, 2 मीटर यहाँ ले रखी है, रोड एक्चुअल में 4-5 मीटर की है। कहने को वो नक्शे में तो 9 मीटर की बना रखी है उनने, पर एक्चुअली रोड वो कम ही है। तो उसमें आप एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, यहाँ इसकी बालकनी आ रखी है, किसकी बालकनी आ रखी है, और एक पीछे बालकनी है, वो आप कच्छे सुखा रहे हैं, बनियान सुखा रहे हैं, आप वो कपड़े सुखा रहे हैं, पीछे वाला भी सुखा रहा है, और बिल्कुल चिपके हुए हो आप लोग, ठीक है। तो प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, वो हस्बैंड वाइफ लड़ाई करेंगे, वो पीछे वाले को भी सुनता है, ऊपर वाले को भी सुनता है, बिल्डर फ्लोर में सबको सुनता है। अब ये देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये मैं ओरिजिनल मेरे लेके आता हूँ, अमित सांगवान के पॉइंट्स हैं, ये मेरी रिसर्च है। इस बात पे अगर पसंद आ जाए ना कि ये ला रहा हूँ, लाइक कर दो, क्योंकि जितनी लाइक्स आएंगी ना तो मुझे पता चलेगा कि यार कुछ तो ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ, और वो सिर्फ रियल एस्टेट ही है टॉपिक, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी में जो भी ये बन रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सारे की सारी मैवन कंस्ट्रक्शन है, साउंड प्रूफ विंडोज हैं, हस्बैंड वाइफ खूब बर्तन फेंको एक दूसरे पे, किसी को बेइज्जती नहीं फील होती, क्योंकि आपने तो 2 घंटे बाद पैचअप कर लेना है, लेकिन जो मट्टी पलीत होगी, जो आपकी आवाज़ें बाहर चली गई, वो तो आपको वापस इज्जत ला के नहीं देगी ना। तो पॉइंट तो बहुत बेहुदा है, अगर कोई बोले कि यार यूट्यूब पे क्या बता रहा है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल है। और अगर इस प्रैक्टिकलिटी को आप पसंद करते हो मेरे वीडियोस की, इस प्रैक्टिकलिटी की ही मेरी यूएसपी है, तो इस पे आप मुझे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं करी है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस भी देखना। मैं इतनी प्रैक्टिकलिटी लाऊंगा रियल एस्टेट में कि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग 2-4 महीने में ऐसी हो जाएगी कि मेरे वीडियोस ही सिलेबस होंगे, जिसमें 2-4 घंटे का कंटेंट होगा टोटल मिला के, छोटे छोटे वीडियोस। आपकी इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि दिल खोल के आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें ये वाले इश्यूज हैं, व्यू का इशू है, और जो उसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में भी हो सकता है कि आपने इनसाइड फेसिंग ले लिया उसके आगे, लेकिन आपके पास चॉइस है। क्योंकि आप ये देखिए, व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम पहाड़ों में जाते हैं, समंदर के पास जाते हैं ताकि हम दूर देख सकें। जब भी हमारी आंखें दूर देखती हैं ना, वास्टनेस देखती हैं, तो एक सुकून आ जाता है लाइफ में, बहुत बड़ा सुकून आता है। पूरा मुंबई जो है ना, खचा खच भरा हुआ है, पर वो सुकून ना सिर्फ इसी बात का ले रहा है, वहाँ पे प्रीमियम ऊपर वाले फ्लैट्स का है। मुंबई में आप जाना रियल एस्टेट में, जितना ऊंचा फ्लैट उतना ही प्रीमियम, बिकॉज नीचे के दुख दर्द कलेश से वो आदमी ऊपर चला गया। क्योंकि नीचे आके तो टाए टाए पाए पाए किच किच हर जगह बड़े शहरों में है। द मोमेंट यू गो अपना, आवाज़ आनी कम हो जाती है। इवन साउंड प्रूफ विंडोज नहीं भी है ना, तो जितना आप ऊपर जाते हैं मक्खी नहीं आती, मच्छर नहीं आते आपके, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ऊपर आती ही नहीं है, 10वें 8वें 10वें फ्लोर के ऊपर जा ही नहीं पाती ये चीज़ें। तो इनका एक अलग चार्म है। खिड़की दरवाजे पूरे खोल के रखो, हवा वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है। तो ये मल्टी स्टोरी का ये फायदा है, ठीक है। अब आ जाओ मेंटेनेंस। तो जी आपने एक 4 मंजिला बनाया, उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है आपस में। मैंने देखा है कि उसमें लिफ्ट लगी होती है, उसके लिफ्ट के खर्चे होते हैं। जो नीचे वाले हैं ना जी, ग्राउंड फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड या स्टिल +1 2, वो कहते हैं जी हम नहीं देते लिफ्ट के खर्चा, ठीक है, हम तो सीढ़ी से चले जाएंगे। अब आप बोलोगे नहीं क्या सारे ऐसे होते हैं, तुम एकदम जनरलाइज चीज़ें बता रहा है, मार्केट को डाउन कर रहा है, एक तरफ जा रहा है। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। 15-20-25% में केसेस हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं देते पैसे। सीढ़ियाँ कौन साफ करेगा, सीढ़ियाँ किसने गंदी करी, किसकी मेड करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सगे भाई सगे माँ बाप और वो भी रह रहे हैं ना फ्लोर्स में, उनमें भी लड़ाई होती है, तेरी मेड करेगी मेरी मेड करेगी। जब मतलब वो पिताजी के नाम पे है वो प्रॉपर्टी, नाम उनका लिखा हुआ है शर्मा जी, ठीक है, बंसल जी नाम लिखा हुआ है, बंसल्स होम पैराडाइज। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी को वो नहीं करना। तो उसमें किसी का भी नाम लिखा हुआ है, वो वही परिवार के लोग रहते हैं, और उनके भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते खून के रिश्तों में। आप यहाँ पे अनजान किसी के साथ बस रहे हो, तो क्योंकि सोसाइटी में तो रूल रेगुलेशन है, आप मेंटेनेंस का एक पैसा दोगे, उसमें आपको सब मिलेगा। अब इस वाले बिल्डर फ्लोर में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं। आप मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, रात का 12,000 रुपये का, 4 जने हैं, 3-3 हज़ार देंगे। 2 कहेंगे हम नहीं रहते, उसमें से एक ने तो किराए पे चढ़ा रखा होगा, उसने 4 लड़के बिठा रखे होंगे किराए पे। वो 8-8 हज़ार रुपये हो सकता है उसके, 32,000 रुपये रेंट दे रहे हो, एक 3 BHK का या 4 BHK बना रखा है, रेंट उसको अच्छा आ रहा है, उसने फुली फर्निश कर रखा है। वो लड़के बहुत शरीफ और अच्छे बच्चे हैं, मैं उनके बारे में भी कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, बट आप असहज हो जाते हैं। उन 4 की मोटरसाइकिल लग रही है, रोज उनकी पार्किंग पे आपका कलेश होगा। आपकी मोटरसाइकिल है, वो आपकी कार है, वो मोटरसाइकिल टच करके रख जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे तू यहाँ कर, तेरी मेरी है, तेरी इसकी है। वो बच्चे रहेंगे, 4 बच्चे रहेंगे, वो मोटर ऑन नहीं करेंगे, पानी कौन चढ़ाएगा ऊपर, किसकी जिम्मेवारी है पानी चढ़ाना। 2 किराएदार हैं, 2 मकान मालिक हैं, ये प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं जी, ये प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल इश्यूज आपकी प्रीमियम सोसाइटीज हैव टेकन केयर ऑफ। पुरानियों के साथ मैं मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो लोगों ने खरीद लिए ना। ओल्ड प्रॉपर्टीज तो खरीदनी ही नहीं है, उसमें मैं 3-4 वीडियोस और कारण बता चुका हूँ, वो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो मेरे पुराने देख लेना। तो मैं जो नया माल आ रहा है उसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इन बिल्डर फ्लोर्स को। तो बिल्डर फ्लोर में जो दिल्ली के लोग आते हैं ना, अपना ग्रेटर कैलाश का, उनको उसकी आदत है रहने की, तो वो आके भैया ले लो आप अपना करोल बाग, पंजाबी बाग बहुत टाइट हो गया आपका, 150 गज का बिल्डर फ्लोर था, यहाँ आप गुड़गांव में 300 गज का ले सकते हैं, खुला रह सकते हैं, ले लो। मैं किसी के गर्म तवे पे पानी नहीं डाल रहा, हर माल बिकना चाहिए, ठीक है। इंडिया में हर तरह की चीज़ बिकती है, बट मैं यहाँ क्लैरिटी दे रहा हूँ, मैं अब भी ये नहीं कह रहा कि भाई आपको यही करना है वो करना है, आपकी मर्जी क्या करना है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के इश्यूज रहते हैं। उसके बाद जेंट्री का तो मैंने इश्यूज बता ही दिया कि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी रह सकता है ऊपर नीचे। सोसाइटी में क्या, भले 1000 फ्लैट हैं, 500 फ्लैट हैं, 300 फ्लैट हैं, RWA को रूल रेगुलेशन बना लेते हैं कि भी हमें ऐसे लोग नहीं रखने, हमें वैसे नहीं रखने, या मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है तो सारे लोग मिलके उसको कानून बता सकते हैं कि भी ऐसे। 4 में क्या है कि जी दुश्मनी हो जाती है, आपकी खटपट होगी ना अपने नेबर से, तो कोई सुलह कराने वाला कोई नहीं है। और उन 4 में कौन है,
तो आपका कोई कर नहीं। यहाँ पे कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आपसे एक चीज़ पूछनी थी, हम 4 रिश्तेदार हैं, हम मिलके बना लें तब तो ठीक है। हाँ, ये वाला कलेश नहीं होगा, 4 रिश्तेदार आपस में नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आइडिया अच्छा है। आसपास की जेंट्री का क्या करोगे जो चेंज होती जा रही है? क्योंकि वहाँ सारे ये पीजी एकोमोडेशन, बैचलर लिविंग और ये सब होती जा रही है। अगर सारे बिल्डर फ्लोर वाले एरिया में सब लोग 5-5 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट करके वो जो पार्क है उसको देख लेना, तो वो आपके इंटरनेशनल सिटीज़ जो बने हुए हैं ना जी, इनको बीट कर देगा। लेकिन 500 रुपये नहीं निकलते लोगों से। वो माली को, कॉमन माली को कौन दे? सरकार जो है, सरकार झाड़ू पोछा मुश्किल से करा लेती है, थोड़ा साफ सुथरे रहते हैं सेक्टर्स, ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत खराब है। लेकिन प्रैक्टिकली वो जो इतना साफ सुथरा वो फॉरेन टाइप लुक देना चाहते हैं ना, उसके लिए तो 10 आदमी पोछे लेके पूरे दिन लगे रहेंगे, वही मेंटेन कर सकते हैं। और वो पूरे दिन पोछे लेके लगे होंगे तो उनके कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा है। तो वो जब इतने लोग फ्लैट में रहते हैं ना, तो 3-4 हज़ार रुपये देके उसमें बहुत कुछ ले लेते हैं। वो सिक्योरिटी भी हो जाती है, स्विमिंग पूल मैनेज हो जाता है। अभी लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी, उसमें 24 घंटे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी दे रहे हैं ये लोग, कि भाई जमी मर्जी आओ खाना खा लो यहाँ पे, तुम आके सारी फैसिलिटीज 24 घंटे यूज़ करो, कोई ना कोई मिलेगा। स्विमिंग पूल के टाइमिंग्स रेगुलेट कर लेंगे, बाकी सब सिक्योरिटी है, सब चीज़ें हैं। तो ये एक लिविंग कितनी अच्छी है कि अगर मान लो मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो मैं एक छोटा सा मिनिस्टर की तरह हो जाऊंगा कि मुझसे मिलना इतना मुश्किल है। आप आओगे, पहले कहीं एंट्री करोगे, बूम बैरियर खुलेगा, बायोमेट्रिक्स होगी, अलर्ट सिस्टम आएगा, मैसेज आएगा, 2 गार्ड होंगे, कोई सलूट मारेगा, कोई नमस्ते करेगा। अब आ जाए वीडियो फोन होगा, तो वो तामझाम होगा ना 5 मिनट का, बड़ा सुकून देता है जी, अच्छा लगता है। आपके बिल्डर फ्लोर में तो कोई भी आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा 1 मिनट में। कोई भी कारपेंटर जी, मैं अच्छा जी आपके नहीं जाना था, मुझे उसके जाना था, सॉरी, कोई भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को देखनी है। सिक्योरिटी का इश्यूज मैं अभी कवर कर चुका हूँ। फीचर्स में क्या है, जो अपार्टमेंट के अंदर फीचर्स है ना, कुछ अच्छे बेहतरीन बिल्डर्स आ गए हैं जो बना रहे हैं अपने, जो दिल्ली में बनाते थे, अब वो गुड़गांव, नोएडा, वो भी आ गए हैं, क्योंकि वो धुरंधर हैं। क्योंकि दिल्ली में तो ये बिल्डर फ्लोर ही खेल चल रहा है इतने सालों से। तो इन लोगों ने आके जो लोकल वाले अपने बना रहे थे ना, उनका उनका भी मार्केट इन लोगों ने कैप्चर किया है। और ये कम मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं और क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, इनको आइडियाज़ हैं। लेकिन फैक्ट क्या है कि भी आपने ग्रिल नहीं लगाई बिल्डर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे घर है, ग्रिल नहीं लगाई, आपने फ्रेंच विंडो दे दी, तो आपने कॉपी तो कर लिया एक प्रीमियम प्रोजेक्ट को। लेकिन भैया सिक्योरिटी तो नहीं है ना, कोई भी सीढ़ी लगा के अंदर घुस जाएगा। वहां तो मल्टी स्टोरी में तो मैंने पूरी तामझाम लगा रखा है। वहां मेरा 18 मंजिल है, 20 मंजिल है, कमांडो में नहीं पहुंच सकता। वहां पे मैं दरवाजा खुला रखूं, अपनी बालकोनी का खुला रखूं, तो वो फ्रेंच विंडो चलती। यहाँ मैं बना फ्रेंच विंडो ली, फिर मच्छर आ रहे हैं, फिर मैं उसमें वो जाली दूसरी फिट करता फिर रहा हूँ। तो एक बार, या कोई लोग तो फिक्स्ड विंडोज ही लगा देते हैं, वो एक बार तो आपको ऐसे रिझा लेंगे। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट से ज्यादा रुको, 1 घंटा रुको, तो प्रैक्टिकलिटी देखना, बिल्डर फ्लोर्स की प्रैक्टिकलिटी नहीं। क्योंकि जब वो सुंदरता मैच करते हैं प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि वो भी मैच करनी है, क्योंकि लोग आजकल सब कंपेयर करते हैं, द मोमेंट वो सुंदरता मैच करते हैं बिल्डर फ्लोर वाले, तो वो प्रैक्टिकलिटी चली जाती है उनके घर से। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आई एम श्योर माई ऑडियंस इज इंटेलिजेंट, वो समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी चली जाती है तो, और प्रैक्टिकलिटी डालते हैं तो सुंदरता चली जाती है। क्योंकि भाई वो है तो एक नॉर्मल, मतलब 3-4 मंजिला मकान ही है ना वो अल्टीमेटली, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा वो है। एम्यूनिटीज आ जाए तो एम्यूनिटीज तो जी ओब्वियसली बिल्डर फ्लोर में कुछ नहीं है। यहाँ एम्यूनिटीज आज के दिन चाहिए लोगों को ना। खाना खा के मन करता है 1 किलोमीटर वॉक कर लूँ रात रात को मैं, वो कहाँ करोगे? यहाँ से अपना बाहर निकलोगे, रोड है, रोड पे तो कोई भी आजकल ऐसे चलते हैं बच्चे, गाड़ी तेज चलाते हैं, कोई भी गिरा के चला जाएगा आपको। मोटरसाइकिल वाला ही, गाड़ी से भी करने की जरूरत है, मोटरसाइकिल से ही प्रोग्राम हो जाता है आज के दिन, ठीक है। वो मतलब आपका अंदर से मन ही नहीं करता बाहर जाने का। जबकि सोसाइटी में जो नई आ रही है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें कार फ्री जोन है, आप आराम से टहलिए अपनी वाइफ के साथ। बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो कहो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मानो तो भी रात का खाना खा के मुझे टहलना है, तो मैं आराम से अपनी चप्पल में आराम से टहल रहा हूँ विदाउट एनी इशू कि पता नहीं कौन आ जाएगा, सिक्योरिटी वर्क कौन आएगा, मेरी चेन कोई ले जाएगा, क्या ले जाएगा। बहुत बड़ा इशू है ये। तो ये एक बहुत चीज़ होगी। दूसरा क्या, प्राइस एप्रिसिएशन की बात करते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन बिल्डर फ्लोर में हो ही नहीं रहा, होगा भी नहीं आगे। क्योंकि क्या है, बहुत पुराने प्लॉट्स हैं जहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनका एक ही फ्लोर बना हुआ है। 5-10-15 साल में जब वो टूट जाएंगे, उनके बच्चे बेच देंगे, तो वो बिल्डर फ्लोर ही बनेंगे, तो इन्वेंट्री आती रहेगी। गुड़गांव का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने शहर का एग्जांपल देख लेना। ये जो स्टिल्ट +4 बनने वाले हैं, ये 5 से 10% ही हैं अभी। क्योंकि ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट की अभी आई है
कि स्टिल्ट बनाओ, उसमें गाड़ी पार्किंग कर सकते हो और आप 4 मंजिल बना सकते हो। पहले तो नहीं थी। तो पहले लोग ऐसे ही मकान बने हुए हैं बहुत सारे, की ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर 1.5 मंजिल, मुश्किल से 2.5 बेकार सी मंजिल। तो ये सब टूट के ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता रहेगा। अभी तक दिल्ली का पूरा नहीं हो गया। दिल्ली में भी सारे मकान अभी तक 4 मंजिल स्टिल्ट 4 मंजिल नहीं बने हैं। तो ये वाली तो सप्लाई हमेशा ही आती रहेगी और ये हमेशा प्रेशर डाल के रखेगी, क्योंकि जो बिल्डर्स आएंगे वो मार्जिन्स को अपना कम करते रहेंगे, क्वालिटी को भी थोड़ा सा कम करते रहेंगे और उसी प्राइस पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि वो इनको भी बीट नहीं कर सकते जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्डर कुछ फैसिलिटी दे नहीं रहा है, कुछ है नहीं, और ये जो प्रीमियम अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट से आगे चला जाएगा। तो ये यहाँ एप्रिसिएशन आप नहीं दे सकते। देयर वॉज ए टाइम फ्रॉम 2011 से 17 व्हेन इट मेड लॉट ऑफ सेंस कि मेरा किराया बचेगा, मुझे ये सब करना है। इट मेड लॉट ऑफ सेंस। वो टाइम चला गया है, रेरा आ गया है, चीज़ें कंप्लीट होंगी। द मूवमेंट 2-4 सोसाइटीज और प्रोजेक्ट आगे प्रीमियम बिल्डर्स के, जो मार्की प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, तब लोगों का एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये नहीं, यही लेना है। एंड सडनली फिर ये वाला मार्केट गिरेगा। आज के दिन ये मार्केट स्टेबल है, बिल्डर खूब बिक रहे हैं, बहुत लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। तो बिल्डर फ्लोर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, कि भी 4 लोग मिले, आपने प्लॉट लिया और अपने अपने बना लिए, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। 4-5 साल अच्छा है। आपका कोई प्लॉट है, स्टिल्ट लगाइए, किसी से कोलैबोरेशन इज द वर्ड, कोलैबोरेशन। कोई करना चाहता है तो मुझसे भी जुड़ सकता है, मैं बता दूंगा। तो पैसा कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप इस बिजनेस में घूम जाओ, 4 लोग पकड़ो और उनको बोलो तुम खरीद लो, ठीक है। तो पैसा बचेगा, उसमें मार्जिन हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो वो बिजनेस करना है तो करो। इसको बेचने वाले जो मेरे भाई हैं वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन आपको खरीदना है ना, तो खरीदने के लिए अभी ये प्रोडक्ट नहीं रहा। खरीद लिया है तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको चेक करना है तो ये कई जो बड़े बिल्डर्स थे, जिनके जो सोसाइटीज भी बनाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब जो बड़े बिल्डर, छोटे बिल्डर नहीं, जैसे 4-5 घर बना रहा है, मतलब जिनने सोसाइटियां भी बनाई थी, पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है। उन लोगों ने भी कुछ बिल्डर फ्लोर्स बना रखे हैं। आप बेच के तो दिखा दो उन्हें। लोगों ने 90-90 लाख के लिए थे 5-7-8 साल पहले, इतने शैबी हो चुके हैं ऑलरेडी। कोई 80 लाख का भी नहीं बेचेगा। बहुत जगह हैं गुड़गांव में, आप बेच के दिखा दिए। किसी ने इस तरह का अगर ले रखा है तो उसका रेट, मैं तो सब लोगों से कहता हूँ जी, अपनी प्रॉपर्टी को हर महीने रेट निकाल दो बेचने का, बेचो मत, उसका प्राइस नोट करते रहो, आपको पता चलता रहेगा मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगा। क्या प्राइस एप्रिसिएशन इन वालों का होगा? यस, इनका हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा होगा इनका भी, पर इनका डेफिनेटली इसके बनस्पत होगा, ठीक है। क्योंकि ये वो लोकेशन पे बात आ जाती है कि वहाँ सप्लाई कितनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इसका नहीं होने वाला, यहाँ ये वाली सप्लाई हमेशा आती रहनी है, ठीक है। इसका फिर भी होगा और ब्रांड के साथ ज़्यादा होगा। अभी ब्रांड की वैल्यू आने लगी है मार्केट में, तो ब्रांड विल कॉल द शॉट्स इन कमिंग टाइम्स, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और देखनी है, स्मार्ट मनी। 10वां डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी। प्राइस एप्रिसिएशन वॉज 9वां पॉइंट। स्मार्ट मनी यानी ये बिल्डर फ्लोर जो शाने लोग हैं आपके, हर आदमी की फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जान पहचान में 1 या 2 शाने लोग होते हैं, ठीक है। उनसे बात करिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं, कुछ और खरीद रहे हैं। स्मार्ट मनी किधर मूव कर रहा है? दिल्ली को मैं स्मार्ट मानता हूँ। दिल्ली इज स्मार्टर देन गुड़गांव एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली के लोग स्मार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो स्मार्ट है, मान लो कोई क्लासेस नहीं हो रहा, बाकी लोग वर्किंग क्लास है, ये है, दिल्ली वाले स्मार्ट लोग होते हैं। दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं ये चेक करो। वेयर आर दिल्ली पीपल गोइंग? जो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रह रहा है, मुखर्जी नगर में रह रहा है, जो इवन द्वारका में भी रह रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने रिश्तेदारों से चेक करो, कॉल करो, चेक करो, यू विल सी द पैटर्न्स। वो लोग बिल्डर फ्लोरों से निकल रहे हैं बिकॉज दे हैव रियलाइज, द नेक्स्ट जनरेशन हैज रियलाइज कि मुझे क्या बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। मेरे पेट में क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आ गया, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे थोड़ी स्विमिंग करनी है सुबह उठ के, मुझे एटलीस्ट स्विमिंग नहीं भी करनी, महीने में 2 बार भी करनी, तो मुझे स्विमिंग पूल दिखना चाहिए एटलीस्ट, कि मैं उसमें जा सकता हूँ। मुझे एटलीस्ट वो चाहिए, मेरे को जिम चाहिए, पास ही चाहिए, मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए। और ये फैसिलिटीज़ अब आ रही हैं, अभी तक बहुत दिखाने के लिए आ रही थी, अब मेंटेनेंस, अच्छी मेंटेनेंस के साथ, अच्छी एजेंसीज के साथ, बैकअप के साथ आ रही हैं, ठीक है। वो पुरानी सीजीएस सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे था, तो वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। बिल्डर फ्लोर वाले कहते थे मैं ना देवीलाल पार्क चला जाऊंगा, मैं क्या बोलते हैं ये जो बड़े बड़े पार्क से हैं ना 2-4-5 किलोमीटर दूर, मैं गाड़ी चला के चला जाऊंगा, मेरा चलेगा। वो कल्चर अभी चेंज हो रहा है।
तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और अब मैं आखिरी पॉइंट आऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, जिन लोगों ने अभी तक पेशेंस इतनी निभाई है उन लोगों को ये बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाएगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। बिल्डर फ्लोर में जितना एरिया आपको बताया जाता है कि भाई आपका इतना है, रजिस्ट्री इतनी की होगी, उससे आपको ज़्यादा मिलता है और यही बहुत बड़ी समस्या है। ये और खुल के नहीं बताऊंगा, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका जो प्रीमियम अपार्टमेंट में वो बोलता है कि जी 1440 स्क्वायर फीट का है, 980 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, तो उतना ही मिलेगा और उसको आप आराम से खरीद बेच सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। बिल्डर फ्लोर्स में चीज़ें जो हैं पेपर पे और एक्चुअल में हैं उनमें फ़र्क है, और वो जब आपको आगे बेचने के इश्यूज़ होंगे वो आएंगे, बहुत खुल के नहीं बता सकता पर वो इश्यूज़ हैं। तो आपको कोई भी डाउट है इसमें, यू कैन कनेक्ट मी। आई एम अ रियल एस्टेट टीचर एंड ए गुरु, आप मान अगर गुरु वर्ड यूज़ करना चाहें तो, ठीक है। मैं हर आदमी को क्लैरिटी देना चाहता हूँ हिंदुस्तान में रियल एस्टेट के बारे में। जो रियल एस्टेट बेचते हैं मैं उनको भी चीज़ें सिखाना और बताना चाहता हूँ, और अगले वीडियोस में बताऊंगा कि चीज़ें आपको कैसे बेचनी चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, सही प्रोडक्ट। और जितने भी लोग चीज़ें बेच रहे हैं वो गलत प्रोडक्ट से अपने आप को डिसोसिएट कर लें, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे। मार्केट में बार बार बोलते हैं गंजे को कंघा बेचना, गंजे को आपने कंघा एक बार बेच दिया वो डिटेस्ट करेगा, आपको लाइफ लॉन्ग हेट करेगा, आपका कर्मा खराब हो जाएगा। इसमें बेच के क्लैपिंग नहीं चाहिए आपको कि जी मैंने गंजे को कंघा बेच दिया। जिसको जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको वही चीज़ बेचो। इंडिया में रेडी रेलवे स्टेशन की पे भी पूरी मिलती है, वो भी मार्केट है। बाहर की रेडी में भी मिलती है, बहुत साफ़ सुथरे एरिया में भी रेडी मिलती है। ढाबा भी है इंडिया में, 2 स्टार भी है, 5 स्टार है, फाइन डाइनिंग है, हर तरह का माल है, हर तरह का ग्राहक है। लेकिन एक तरह के माल को एक तरह का माल करके बेचना पाप है, बेवकूफ़ बनाना पाप है। आप बोलो जी ये पूरी रेलवे स्टेशन की है, ये है 10 रुपए की, खाएंगे। वो उतना ही बताओ ना, वो अगले बंदे को डिसाइड करने दो कि भी ये मेरे बजट में है, मेरे हिसाब से है। हर तरह का माल बिकता है इंडिया में और हर तरह का ग्राहक है। तो मैंने ये जैसे बिल्डर फ्लोर और ये कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि मैं इतना फेमस और मैं मार्केट हिला दूंगा। मैंने क्लैरिटी दी है। बिल्डर फ्लोर भी अपने में दम रखता है, बहुत चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है। तो ये आपको होलिस्टिकली देखना है, आपको ब्लैंकेट नहीं देखना कि भाई एक बार बोल दिया। कई सिचुएशन में सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, लोकेशन भी बड़ी चीज़ है, बिजनेसेस बड़ी चीज़ हैं, कनेक्टिविटी बड़ी चीज़ है, बहुत चीज़ें एक में नहीं कवर कर सकता। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जो ये वीडियोस इतने देख लेगा, क्योंकि एक क्लास भी होती है अपने बच्चों की, वो भी 40 मिनट की होती है, तो ये वीडियोस इतनी क्लैरिटी दे देंगे। आगे मैं और बनाऊंगा जल्दी जल्दी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस पे और क्लैरिटी चाहिए, वो मेरा बेस बनता है अगले वीडियो के लिए। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।